मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद हमारा खुदा जो हमें जांच लेता है, जो हमें पहचान लेता है, वो हमारे उठने बैठने को जानता है, वो हमारे ख़यालात को दूर से समझ लेता है, तो हमारे रास्तों की और हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता रहता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 26 आयात में यूं माकूम है, हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो जो हमारा खुदा है। जिस तरह हमने कलाम मुक़द्दस में कल देखा कि खुदावंद ने कहा कि मैं गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ, क्योंकि जिस तरह हम एक वो गीत गाते मैं क्यों डरा, उसमें क्या कि लभदा आयाली घुमी हुई भेड़ नूं करदा इंज मेरी पालना, मैं क्यों डरा। यही है कि वो हमें खोई हुइयों को इस तरह ढूंढता है, पता नहीं जैसे वो 99 को छोड़कर एक खोई हुई को ढूंढने आता है। तो जब वो हमें ढूंढने आया है, जब वो हमें लेने आया है, तो हमें क्या करना है? हमने तैयारी करनी है, पूरे तौर पर उसमें बढ़ना और उसके नाम को जलाल देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आज का कलाम है कि खुदावंद ने कहा कि हमारी जो अहमियत है वो परिंदों से कई ज़्यादा है। अगर हम देखें, परिंदे ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी हमारा खुदावंद उन्हें मुहैया करता है, उन्हें ग़िज़ा देता है। इसी तरह कलाम मुक़द्दस यूब उसका 38 चैप्टर उसकी 41 में है कि पहाड़ी कौवे के लिए कौन ग़िज़ा मुहैया करता है, जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक ना मिलने से उड़ते फिरते हैं। तो जब वो खुदा से फरियाद करते हैं, जब उन्हें ग़िज़ा नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं? उड़ते फिरते हैं। तो खुदा क्या करता है? उन्हें ग़िज़ा मुहैया करता है। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में महकूम है कि तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज़्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? पर जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीज़ों की फ़िक्र क्यों करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वाज़े तौर पर लिखा है कि हम अगर अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी सांसों को बढ़ा नहीं सकते, वो सिर्फ़ इख्तियार हमारे बाप को है। जब हम ये इतनी छोटी सी चीज़ को नहीं कर सकते तो क्या और चीज़ें हम कर सकते हैं? खुदा कहता वो सब कुछ करने वाला खुदावंद खुदा है, वो सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा है। हमें सिर्फ़ क्या करना है? उसकी हज़ूरी में आना है और उससे मांगना है। इसी तरह मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 29-31 में यूं माकूम है, क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्ज़ी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती? बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे खुदा ने हमें अपनी छवि पे बनाया है और हमें अपने से कुछ कमतीन बनाया है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। वो चिड़ियाँ कैसे बिकती हैं? 2 रुपये की जैसे कीमत बताई गई है कि क्या नहीं बिकती, तो उनकी कीमत कितनी ज़्यादा है कि जब वो ज़मीन पे नहीं गिर सकती खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, खुदा की मर्ज़ी के बगैर, तो हम कौन हैं? यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट मनी देती हूँ कि मैं दुबई में थी और वहाँ बहुत गर्मी होती है और मेरे संडे का दिन था और बच्चे गर्मी में बाहर घूम रहे थे और बाद में उन्होंने देखा एक चिड़िया उनके घर में गार्डन में गिरी हुई है और वो सुबह से उस चिड़िया को सब पानी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। और मैं भी सडनली ऊपर से नीचे आई तो मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दे के कहा कि अम्मी आपके लिए एक पेशेंट आया हुआ है सुबह से और वो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो अपना दुपट्टा और पानी लेकर आ जाओ और इसके लिए दुआ करो। तो मैंने कहा बेटा आप खुद भी दुआ कर सकती हो। कहती नहीं, ये आपकी यूट्यूब से हीलिंग का सुनकर आया है, अब आप ही इसके लिए दुआ करो। मैं गई और वहाँ पानी पड़ा था, मैंने उस पानी को लिया, मैंने उस पानी को ब्लेस किया और उस पर पानी छिड़का और वो चिड़िया थोड़ी सी उड़कर दूसरी तरफ चली गई। तो फिर
थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी टांग जो थी वो टेढ़ी हुई थी, यूँ सीधी हुई थी। तो मैंने क्या किया, वो तेल मज़बा से उठा कर लेके गई और उसे तेल लगाया और वही कलाम बोला जो खुदा ने कहा कि बीमार को मसा किया हुआ तेल लग जाएगा तो वो बीमार ठीक हो जाएगा और उसके गुनाह भी मिट जाएंगे। और मैंने वही कलाम बोलकर उस चिड़िया के लिए और उस कलाम को ही बोला, और खुदावन ने उस चिड़िया को उसी घड़ी ठीक कर दिया और वो उड़ कर चली गई। क्योंकि सब जो सुबह से देख रहे थे वो सब हैरान हो गए। इवन मेरी बेटी का बेटा कहता है कैसे मुमकिन हो सकता, लेकिन मेरा और आपका खुदा तो नामुमकिनों का खुदा है। वो शिकस्त दिलों को शिफा देता और उनके ज़ख्मों को क्या करता है, ठीक करता है। तो ऐसा ही हुआ और वो चिड़िया उड़ कर चली गई, जो सुबह से एक आप कह लें कि उसमें जान नहीं थी या वो बेहोश थी, मैं नहीं जानती कि वो बिल्कुल मुर्दा पड़ी हुई थी। तो लेकिन खुदा ने अपने कलाम को नाजिर करके क्या किया, शिफा को जारी कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी कीमत कई गुना ज़्यादा है उन चिड़ियों के लिए। खुदा ने कहा, हमें कलाम दिया कि हमारी कीमत सबसे बढ़कर है, क्योंकि हम कीमती हैं। हम कीमती क्यों हैं? इसलिए कि मेरे और आपके बाप ने हमारी कीमत अदा की है। उसने हमें ख़रीदा है, हमारी कैश कीमत अदा की है, लहू से उसने ख़रीदा है। और वो लहू बहुत कीमती था जो सारी उम्मत के लिए, सारी कौमों के लिए बहाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में है कि हाँ, घास मुरझा जाती है, फूल जो खिलते हैं वो भी मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम रहता है। कलाम में कुदरत है, कलाम में क़ुव्वत है। जब हम पूरे तौर पर कलाम को अपने अंदर रख लेते हैं तो फिर खुदावंद हमारा खुदा हमें क्या करता है, हमें बचाता है। अगर हम देखें ज़बूर 16 और उसकी 1, 4 और 7 आयात में कि ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेती हूँ। मैं खुदावंद की तारीफ़ करूँगी, मैं खुदा की हम्द करूँगी जिसने मुझे नसीहत दी है। बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है, वो हमें सिखाता है हमारा खुदावंद कि हमें क्या करना है। खुदावंद इसी के कलाम में 25 में, मत्ती की अंजील उसके 6 बाब 25 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, बदन की पोशाक से बढ़कर नहीं, लेकिन खुदा हमें सिखाता है कि वो सब कुछ देगा। हमारा तवक्कुल हमारे खुदा पर ज़िंदा रखना। इसी तरह खुदा कहता है कि हवा के परिंदे जो ना बोते हैं ना काटते हैं, खुदा उन्हें भी मुहैया करता है। तो वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो कहता है मैं सब कुछ दूंगा। हमने क्या करना है, अपनी फ़िक्रें क्या करनी है, उस पर डाल देनी है, क्योंकि उसको हमारी फ़िक्र है। इसी तरह वो कहता है, तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके उम्र में एक घड़ी बढ़ा ले, और पोशाक के लिए कोई फ़िक्र करता हो। जंगली सोसन के दरख्त को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करता है ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा खुदावन जो आसमान का मालिक है उन्हें सब कुछ देता है। हमें भी खुदा ने अपनी सूरत पे बनाया, अपनी छवि पे बनाया, और इन सारी चीज़ों पर उसने इंसान को बना के पैदाइश में लिखा है 3 बाब में कि उसने हम सब को इख्तियार दिया। हर चीज़ पर, हर जानदार पर, रेंगने वाले जानदारों पर हमें उसने इख्तियार दिया है कि हमें सब वो हमारे अंडर में होंगे। तो हमारा खुदावन, भला खुदावन जो हमसे मोहब्बत करता है, वो कहता है सिर्फ अपनी फ़िक्र करो, अपनी चीज़ों की फ़िक्र ना करो, बल्कि अपने खुदा को सब कुछ दे दो, क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करता है। इसीलिए वो कहता है बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ और मुझे अपना बोझ दे दो, मेरा हल्का जुआ ले जाओ। खुदा का हल्का जुआ पता क्या है? खुदा की खुशखबरी देना, खुदा की मुनादी करना, खुदा के बारे में लोगों को बताना। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अब, और पतरस ने भी कहा कि अब तुमने क्या करना है, मेरे साथ मिलकर जान फशाई के साथ इस कलाम की खिदमत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने क्या करना है, अपनी फ़िक्रें खुदा को दे देनी है। और हम कोठरियों में जमा, जैसे बताया गया कि परिंदे नहीं जमा करते, कुछ नहीं करते, तो खुदावंद क्या करता है, उन्हें मुहैया करता है, उनकी कदर है।
अगर उनकी है तो उनसे कहीं गुना हमारी कदर हमारे खुदा ने हमें बख्शी है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ खुदा के कलाम को लेना है, खुदा की मर्ज़ी को जानना और उसमें चलते जाना है। जब हम उस कलाम में चलते जाएंगे तो हमारा खुदावंद आसमान और ज़मीन का मालिक क्या करेगा, हमें मुहैया करेगा। हमें सिर्फ खुदा की सच्चाई से वाकिफ़ होना है और सच्चाई ही क्या करेगी, हमें आज़ाद करेगी। सच्चाई ही हमारी हिफाजत करेगी, रहनुमाई करेगी। हमें सिर्फ खुदा के कलाम को लेना और उसका वादा, सब कुछ जो भी उसने हमसे वादे किए हैं वो सच्चे हैं। खुदावन ने फरमाया है कि जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। उसने कहा है मिलेगा, वो उसने कहा है वो देगा। तो चाहे परेशानियां कितनी भी हों, चाहे बीमारियां दुख कितने भी हों, हमने सिर्फ खुदा की हजूरी में आना है और ईमान से मांगना है। और ईमान ही के वसीले से, जो ईमान रखता है उसी के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में मौज़ात होते हैं। हर बीमारी, हर दुख यीशु के नाम से जाता रहे। कोई कभी कमज़ोर हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारा ज़ोर है, वो हमारी ताकत है। मेरा खुदावंद मेरा फ़क्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने बाप पर फ़क्र करती हूँ कि वो मेरा बाप है, और मैं फ़क्र करती हूँ कि जब हम खुदा की हजूरी में आकर उससे मांगते हैं वो सब कुछ देता है। वो हमें और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमें हर अच्छी चीज़ से शेयर करता है। हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं, हाथ उठा के सब के लिए खुदाम जी इस कलाम की कुदरत को ले लेते हैं, इस कलाम की इस हिकमत को मांगते हैं जो खुदाम जी आपने कलाम में दी, ताकि हम सब ईमान रखें कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, उसकी नज़र में हमारी कदर है, वो हमें कदर से देखता है। वो हमारी, चाहे इंसान ना कदर करे, लेकिन मेरा बाप हम सब की कदर करता है। वो उसने हमें इख्तियार बख्शा कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसने हमें इख्तियार बख्शा कि हम उसे अब्बा बाप कह के पुकारे। तो जब हम उसे पुकारते हैं तो वो मौजूद होता है। वो हमारी हर कमी को, हमारी कमज़ोरी को अपने ज़ोर में बदल देता है। खुदावंद सबको बरकत दे। ए बाप जी, सारे घरों के खित्ते भरे रहें ताकि कभी कमी कमज़ोरी ना हो। यीशु के नाम से मैंने एक शेयर करनी थी बात। आमीन। मैंने जानवरों में बड़ी मोहब्बत देखी। मैंने एक दफ़ा एक बस स्टॉप पे खड़ी थी और एक कौवा गिरा हुआ था और बड़ा शोर था कौवों का, कैं 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 कि तुम्हें कह रही क्या हो गया यहाँ पे। तो देखा तो सिर्फ एक कौवा गिरा था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कौवे थे। क्या था कि एक को चोट लगी, उसने सबको इकट्ठा कर लिया। तो कितना प्यार है जानवरों में, तो क्या हम इंसान होकर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते? जिस तरह खुदावन ने अपना बदन तोड़ा हमारे लिए। खुदावन जब आखिरी फसा करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि दुखों से पहले, मैं इन दुखों को उठाने से पहले, इस सलीब को उठाने से पहले मिलकर अपने शागिर्दों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ बैठ के खाना खाऊं। तो उसने रोटी तोड़ी और एक रोटी को तोड़ के उसके दो हिस्से कर एक अपने इस तरफ वाले शागिर्दों को दी और आदि दूसरे वालों को। तो उनको कहा कि ये मिलकर बांट कर खा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इस बेत को सीखें तो कितना बड़ा भेद है कि खुदा ने आधी रोटी अपने शागिर्दों को दी, जिसे उसने कलीसिया बनाने के लिए चुना था, जिसको उसने अपने शागिर्द बनाया था, और कहा कि ये रोटी तुम बांट के खा लो। तो आज हम क्या करते हैं? आज खुदा के लोग, जो चुने हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं? ये भी खुदा के शागिर्द थे जिन्हें उन्होंने चुना था, और उनको आधी रोटी दी के खाओ और आपस में बांट के खाओ। तो आज का कलाम हमें सिखाता है कि हमें मोहब्बत करना है एक दूसरे से, जिस तरह खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाया, हमारी वैल्यू बनाई है। हमारी कोई गदर नहीं थी। जिस तरह गधे पे बैठ के खुदा ने गधे की कीमत बढ़ा दी, उसी तरह उसने हमें ख़रीद कर अपने खून से हमें ख़रीदा और हमारी कीमत बढ़ा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।